आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में जब मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे, बहुत ही खराब दौर था। बेटियां पैदा होती थी तो जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। शराब, जिना, ये सब आम था। कोई जो है अच्छा जो है मतलब माहौल नहीं था। उस माहौल से तंग होकर, परेशान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में आके जो बैठते थे, जबले नूर में एक गुफा है जिसको हीरा बोलते हैं, उस जगह आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। उस जमाने में वहां से खाने काबा दिखाई देता था। अभी तो बिल्डिंगें बन गई है। वहीं आके कभी कई कई दिन बैठे रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अम्मा खदीजा कभी खाना लेके आती थी, कभी किसी के हाथ से भेज दिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे रहते थे गारे हीरा में। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उस पहाड़ में, उस जगह में आए। आकर के कहा इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा इकरा, और फिर दबाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर जो है 3 बार ऐसे किए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो ये चंद आयतें उस टाइम पे सबसे पहले नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां क्योंकि अकेले बैठते थे, कभी ऐसा हुआ नहीं था। अचानक एक शख्स आया बड़ा अजीब शक्ल का, और वो जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने असली शक्ल में आए थे। हाँ, और वो जब आए वहां पे तो घबरा गए। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी आएगा घबरा जाएगा, देखेगा मैं तो अकेला यहाँ रहता हूँ, कोई आया नहीं, अचानक कहां से आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और घर गए। घर में जाकर के अम्मा खदीजा से कहने लगे खशीतु अला नफ्सी, उनको वाकया सुनाया और कहा खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है अपनी जान का। तो हजरत खदीजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप सादिक और अमीन हैं, आप इतने नेक हैं, आपको अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने इजाजत मांगा कि अगर आप इजाजत दें तो मेरा चचेरा भाई वर्का बिन नौफल, वो नुजूमी है, मैं उनसे जा करके ये वाकया बयान करती हूँ, उनसे कुछ पूछती हूँ। तो उनके पास जब गई और वर्का बिन नौफल से वाकया सुनाया, तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी बताता हूँ कि तुम आखिरी नबी की बीवी बन चुकी हो। वो जो फरिश्ते का जिक्र कर रहा है, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, हजरत ईसा के पास आता था, हजरत इब्राहिम के पास आता था। ये वही फरिश्ता है जिसका जिक्र कर रहे हैं, और ये आखिरी नबी है। वर्का बिन नौफल ने इस तरह बताया। तो अम्मा खदीजा सबसे पहले ईमान लाई। 4 आदमी के बारे में बताया जाता है कि इनके बारे में जो है कुछ ना कहो, ये सारे जो है सबसे पहले हैं। अम्मा खदीजा औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली। उसके बाद बच्चों में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला वो ईमान लेके आए, और गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा वो ईमान लेके आए, और बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सबसे पहले ईमान लेकर के आए। ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो बच्चे में गुम हो गए थे किसी मेले में, इधर मेला लगता था उस जमाने में। उस मेले में अपने माँ बाप से गुम हो गए, उसको बाजार में बेच दिया गया। उस दौर में गुलाम बिकता था, बांदी गुलाम बिकता था, तो उसको अम्मा खदीजा ने खरीद लिया, अपना बेटा बना करके रखा। तो ज़ैद बिन हारिसा वो गुलाम थे, तो उनको बेटा बना करके रखा, वो ईमान लेकर के आया। बाद में उनका जो है वालिद जो है तलाश करता हुआ उनको मिल गया था, आया। तो ये क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख चुका था, तो ये नहीं गया, कहा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे उधर। तो वो नहीं गया, वो किसी यहूदी के बेटा थे गालिबन उस समय। तो बच्चों में हजरत अली वो ईमान लेके आए, और बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजिर थे, बिजनेसमैन। वो जाते थे शाम, सीरिया, अपना तिजारत का माल लेकर के जब शाम गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत नेक थे उस दौर में भी। तो नेक लोग जो होते हैं वो किसी भी जगह में जाते हैं तो अच्छे लोगों को तलाश करते हैं कि कोई आलिम दीन है, कोई अच्छा आदमी, उनसे मुलाकात करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक आलिम दीन, यहूदी आलिम दीन था, बनी इसराइल का। उसके पास में गया, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, तकरीबन 200 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी थी।
और उसका आंख के ऊपर का जो चमड़ा है ना वो लटक गया था, उसको दिखाई भी नहीं देता था, वो लटक गया था। जब वहां जा करके उनसे कहा कि मैं फना हूं और हमारे लिए दुआ करें, तो वो नाम सुना। नाम सुनने के बाद अपने आंख के उसको उठाया, उठा के देखा और कहा कि दुआ आप करें मेरे लिए, आप ऐसे नबी के साथी बनने वाले हैं जो खातिमुल अंबिया है, आखिरी नबी है। और इन्होंने कहा कि मेरा साथी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका नाम होगा। उन्होंने कहा वो तो मेरा साथी है। वहां से जब वापस आए, अपने तिजारत का माल रख रहे थे, तो कोई शख्स आके उनके कहा कि तुम्हारा जो दोस्त है ना मोहम्मद, उसको लोगों ने बहुत पीटा है। वो कहता है कि ये लात उज़्ज़ा ये सब जो रखा हुआ है खाने काबा में, जो बुत रखा है, ये कोई नहीं है, ये शिर्क है। एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की जो इबादत करो, नया दीन वो लेकर के आया। अबू बकर सिद्दीक वहां से उठे और सीधा गए और जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कलमा पढ़ दिया, सबसे पहले ईमान लाने वाले। तो और औरतों में जो ईमान लेके आई अम्मा खतीजा, वो भी बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी उस दौर में, अकाउंटेंट थी, अपना बिजनेस खुद संभालती थी। उसके नौकर जो है लेकर के सीरिया जाते थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बहुत सुनी थी और देखा था बहुत सच्चा आदमी है, बहुत नेक है, अमीन है, बहुत अच्छा आदमी है। तो उनको अपना तिजारत का माल दिया, कहा शाम में जा करके इनको बिजनेस करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माल लेकर के गए, उनके साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे। वो जब वापस आया तो उनके नौकरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान किया अम्मा खदीजा के पास कि इतना नेक आदमी और ऐसा 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 ऐसा। तो अम्मा खदीजा जो है वो बेवा थी, उसका शोहर गुजर चुका था और उनकी उम्र 40 साल थी। तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने खुद पैगाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का, जबकि मक्का के बड़े बड़े सरदार चाहते थे कि उनसे हम रिश्ता करें, उन्होंने पैगाम भेजा था, लेकिन नहीं, अम्मा खदीजा ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता अम्मा खदीजा से हुआ। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल दिया अम्मा खदीजा के जरिए से, मालदार बना दिया। कुरान में इसका तज़किरा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना, कि मैंने आपको मिस्कीन गरीब पाया, मैंने आपको मालदार कर दिया अम्मा खदीजा के जरिए से। एक वक्त ऐसा आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक काफिले में हुआ, तो काफिला बहुत ही मिस्कीन था, वहां के बच्चे खाना नहीं खाए थे, एक पड़ाव में ठहरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके घर में बैठे गमगीन थे, तो अम्मा खदीजा कहने लगी क्या हुआ? तो उन्होंने फरमाया मेरा एक काफिले पे गुजर हुआ, बहुत मिस्कीन है, बहुत मजबूर है, उसे कुछ देना चाहिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अम्मा खदीजा ने अपने गुलाम को कहा जाओ फला 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 सरदार को बुला के लाओ। फला फला सरदार जो था सबको बुला के लाया और उसके बाद कहा तुम गवाह रहना, और उन्होंने अशरफिया डालनी चालू की। इतना अशरफी इकट्ठा कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिप गए अशरफी के पीछे, पूरा अशरफी, और कहा कि तुम गवाह रहना, ये सारा माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया कि जाके उनको दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालदार बना दिया। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस हबीब ने इतनी कुर्बानी दी किस लिए? ताकि दीन हम तक पहुंच जाए। उन्हीं के जो मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, वरना अगर हम नौज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं होते हम कहाँ रहते, पता नहीं किस दुनिया में रहते। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत का नतीजा है। इसलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा दरूद पाक पढ़े। जो शख्स एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 बार दरूद पाक भेजते, सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला 10 बार 10 गुना माफ होता है, 10 दर्जा बुलंद होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा दरूद पाक का एहतिमाम करें और दरूद शरीफ पढ़े। ये ऐसी जगह है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो 1 लाख का अजर इंशाअल्लाह आपको मिलेगा, और आप जो है 100 बार पढ़ लिए तो 1 करोड़ का अजर मिलेगा। इसलिए चलते फिरते जो है दरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह ताला दरूद पाक के जरिए से दिलों को नरम बना देता है। अल्लाह ताला जो है दरूद पाक के जरिए से बहुत सारे मसले हल कर देता है। और इस्तग़फ़ार भी पढ़ें, बहुत ज्यादा इस्तग़फ़ार करें अल्लाह के सामने, और जैसे जैसे मौका मिले या नफिल का एहतिमाम करें, फराइज का एहतिमाम करें, क्योंकि हम इस जगह आए, हमें एक जो है टाइम जो है ना
मुतय्यन टाइम है, थोड़ा टाइम है। और अल्लाह से खूब मांगे, या अल्लाह बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे बीवी बच्चों को, दोस्त अहबाब को, माँ बाप को, जो लोग घर में छूट गए सबको या अल्लाह नसीब फरमा। इस तरह जो अल्लाह से खूब मांगते रहे। तो अभी हम गारे हिरा जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। जिसको गारे हिरा में जाना है वो भी वैसे ही करे कि नाश्ता कर लेना आने से पहले और पानी वगैरह लेके फिर गार में चढ़ना, और बहुत संभल के चलना, सीढ़ियां बनी है, धीरे धीरे जो चलना, और इत्मीनान से जाके वहां से फिर उतर के कल फजर के बाद जाना, या शाम के टाइम जिस टाइम में आपको मौका मिले, क्योंकि फजर बाद जाएंगे तो आप नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ जोहर की आ करके मस्जिद हराम में, खाने काबा के पास। और अगर असर के टाइम, मगरिब के टाइम में जाएंगे तो आपकी नमाज जो है छूट जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए लोग जाते हैं, फजर बाद जाते हैं।